हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो जो हमारे नर्सिंग रिसर्च का जो मेन जो अल्टीमेट कह लीजिए गोल है, उसमें जो क्वालिटी ऑफ केयर, जो पेशेंट को जो हम केयर दे रहे हैं उसको इम्प्रूव करना। उसके बाद जो सर्विसेज हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, जितने भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली यूज करना। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द रिसर्च। जो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो स्कोप एंड एरिया को ये जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं 4, उसमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर। ये एक डायग्राम है जिसपे मैंने दिखाया है क्लिनिकल स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। उसमें ये क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अगर डायग्राम भी आपको याद रहता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको हेडिंग याद है, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम डिटेल में देखते हैं। रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, इम्फेसिस जो है मेन जो दिया गया है क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में रिसर्च में, तो मेनली ऑन द हेल्थ प्रमोशन, रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन एज वेल एज कमिटमेंट टू केयरिंग एंड कंफर्ट। तो हेल्थ प्रमोशन फॉर एग्जांपल कि हेल्थ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ लेके, या जो हम पुराने जो हमारे ओल्ड वे हैं हेल्थ को प्रमोट करने के, वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है। तो हेल्थ के प्रमोशन के लिए एग्जांपल जैसे कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, या आप कह लीजिए कि हम डेली एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, फूड जो है वो हमारा अच्छा है, तो दिस द वे वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन जो है, अगर कोई सर्जरी हुई है या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीजेज हैं जो, तो उसको, उस व्यक्ति को या उस पीपल को आप कैसे उसकी ऑप्टिमम हेल्थ तक वापस रिस्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर द एरिया वी कैन डू द रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस। स्कोप ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस जो है, इट मे रेंज फ्रॉम एग्जामिनिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। कोई नर्सिंग इंटरवेंशन है आप उसको दे रहे हैं, कि अभी फर्दर एग्जाम्पल से हम उसको समझेंगे। तो कोई नर्सिंग इंटरवेंशन, उसकी इफिकेसी को हम थ्रू द रिसर्च जो है हम उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस फॉर इलनेस प्रिवेंशन, कोई इलनेस प्रिवेंशन के लिए कोई मेथड यूज करें। फॉर एग्जांपल हम मलेरिया के लिए जो मेथड प्रिवेंशन के लिए जो हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, बहुत से रेपेलेंट्स हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ये जो मेजर्स हैं ये इफेक्टिव हैं कि नहीं है, और क्या नए जो हम मीन्स एंड वेज जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नए डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, रिसर्च के थ्रू। एंड केयर फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी इन डाइवर्स सेटिंग। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो होम हो जाए, चाहे वो कम्युनिटी हो, या किसी इंडिविजुअल की केयर हो, या किसी फैमिली की केयर हो, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग में कैसे हम इन लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी नॉलेज कैसे जनरेट होता है थ्रू रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करें बायोमेडिकल जो रिसर्च है, वो सिर्फ डील करती है डिस्कवरी ऑफ डिजीज, कॉजेशन एंड क्योर, बट इट इज इसेंशियल बट इज नॉट सफिशिएंट टू इम्प्रूव द हेल्थ। तो उसमें क्या है कि जो हम नर्सिंग रिसर्च में हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव जो फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लाइक लाइफस्टाइल हो गई, किसी का कल्चर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, उसकी बिलीव्स हो गए हेल्थ के प्रति, या उसका जो बिहेवियर है, तो वो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द हेल्थ। तो सो वी कैन डू ऑल्सो रिसर्च इन दीज एरियाज। नेक्स्ट है कॉमन एरियाज इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस वेयर वी कैन डू द रिसर्च। तो फर्स्ट इज हेल्थ प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। पेशेंट सेफ्टी में जैसे कि कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में और दे मीन्स ही इज कमिंग फॉर सर्जरी, ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसको कोई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया। तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे एरर हो रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट को नोजोकॉम्नल इन्फेक्शन हो रहा है, कैसे हम क्वालिटी ऑफ जो केयर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पेशेंट कि जो स्टे जो यहाँ पे हॉस्पिटल में स्टे के जो टाइम है, उस ड्यूरेशन को कैसे हम कर सकते हैं, इन दीज एरियाज में हम रिसर्च को कर सकते हैं। प्रमोशन, रिस्क रिडक्शन, इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ ऑफ वल्नरेबल पीपल, जैसे कि कोई जेनेटिक पॉपुलेशन हमारा हो गया, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, छोटे बच्चे हैं,
तो दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप। तो कैसे हम इनके हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे न्यू न्यू इंटरवेंशन कैसे हम थ्रू द रिसर्च कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द एरियाज। पेशेंट सेंटर केयर एंड केयर कोऑर्डिनेशन, ऐसी मतलब जो हमारी जो केयर वो पेशेंट सेंटर्ड हो, लाइक हम पेशेंट को उसकी केयर में इन्वॉल्व करना, उसको मतलब वी कैन से दैट वी हैव टू behave respectfully with the patient. So these are the area we can do the research. प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपल। प्रीवियसली क्या होता था, जो ओल्डर पीपल या जेराटिक जो हमारी पॉपुलेशन थी वो उसको हम पहले नेग्लेक्ट मतलब प्रीवियसली ये नेग्लेक्टेड थी। तो अभी कैसे हम उनकी जो लाइफ को हम जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट के नए नए प्रोग्राम्स भी आ गए हैं, तो कैसे इन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर, बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, लाइक कैंसर हो गया, तो कैसे हम इस पेशेंट के पेन को कैसे हम कम कर सकते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर को हम कैसे जो है एक क्वालिटी जो मेंटेन करते हुए एंड ऑफ लाइफ केयर हम दे सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कैसे होंगी थ्रू द रिसर्च। बार बार उसी चीज़ पर रिसर्च हो रही है, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट होंगे और इस तरह हम जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नर्स वर्किंग इन्वायरमेंट, अभी तक जो हमने बात की वो किस पे बात की हमने, पेशेंट पे, जो उसके इन्वायरमेंट पे, लेकिन ये बात कहाँ पे हम, ये जो इस टॉपिक पे हम बात करें नर्स के वर्किंग इन्वायरमेंट पे, तो कैसे जो नर्स है वहाँ की जो एम्प्लॉय है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, कैसे उस वर्किंग इन्वायरमेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। होम केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ, जो केयर है जो प्रैक्टिसेस हम वहाँ फॉलो कर रहे हैं उस पर रिसर्च की जा सकती है। ट्रीटमेंट कंप्लायंस एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट हो गया, TB ट्यूबरक्लोसिस में, कि जो ट्रीटमेंट कंप्लायंस और एडहेरेंस बहुत जो है उसमें बहुत ही नेसेसरी है। तो दे आर फॉलोइंग, मतलब जो पेशेंट है वो कंप्लायंस को फॉलो, मतलब वो कंप्लायंस है कि नहीं है, ट्रीटमेंट से वो एडहेर है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ों पे हम रिसर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो नर्सिंग, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, नर्सिंग प्रैक्टिस एरिया का एक एग्जाम्पल है। एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन एफिकेसी ऑफ ओरल मॉर्फिन इन मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कैंसर पेन इन एडवांस स्टेज कैंसर पेन एमंग एडवांस स्टेज कैंसर पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पाइस इन चंडीगढ़। तो ये जो देखिए, ये जो क्रोनिक पेशेंट है और इसको क्रोनिक, वो कैंसर का पेशेंट है और कैंसर के पेशेंट पे हम पेन कैसे कम कर सकते हैं, एक इंटरवेंशन किया गया है ओरल मॉर्फिन का। उस ओरल मॉर्फिन की इफिकेसी को चेक कर रहा है रिसर्चर। सो ये जो रिसर्च है नर्सिंग प्रैक्टिस एरिया की है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग एजुकेशन की। तो नर्सिंग एजुकेशन का जो मेन एम है कि कंटिन्यूसली क्या प्रोवाइड करना, स्किल्ड नर्सिंग पावर, मैन पावर टू कंट्री। तो ये कैसे जो पॉसिबल हो पाएगा थ्रू द रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। स्कोप की अगर बात करें तो इसमें हम न्यू इवोल्यूशन टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं, न्यू मेथड्स जो हैं हम टीचिंग लर्निंग के हम थ्रू द रिसर्च हम जनरेट कर सकते हैं। ओल्ड जो टीचिंग मेथड्स हैं, क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो वो जो हमारे ओल्ड मेथड हैं दे आर इफिशिएंट और नॉट, वो भी हम किससे चेक कर सकते हैं थ्रू द रिसर्च। नेक्स्ट है क्लासरूम और क्लिनिकल नर्स जो लर्निंग है उसको अमंग द स्टूडेंट हाउ वी कैन प्रमोट दिस द लर्निंग एटमॉस्फेयर इन रिफाइनिंग एंड जनरेटिंग इवोल्यूशन मेथड टू जज इफिकेसी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो हमारे ओल्ड टीचिंग मेथड्स हैं तो उनको कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं, न्यू टीचिंग मेथड्स हैं उनको हम कैसे न्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड टेस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ओल्ड टीचिंग मेथड, जनरेटिंग न्यूअर इफेक्टिव टीचिंग टूल्स एंड टेक्निक। ऐसे कौन से टूल्स हैं इवोल्यूशन के जो टूल जो अभी हम यूज करते हैं, लाइक क्वेश्चनेयर है, चेकलिस्ट है, तो और कौन से ऐसे जो मीन्स हैं जो उसको हम क्या इन्वेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि नर्सिंग एजुकेशन में हम और अच्छा कर पाएँ। करिकुलम की अगर बात करें तो ये जो एग्जिस्टिंग जो हमारा करिकुलम है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, और क्या हम इस नए जो करिकुलम में और क्या न्यू हम ऐड कर सकते हैं। इनहेंसिंग द साइकोमेट्रिक डोमेन ऑफ लर्निंग। साइकोमेट्रिक डोमेन मीन्स कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका एटीट्यूड कैसे डेवलप करना, उनके पर्सनालिटी को, और ये पर्सनालिटी उनका बिहेवियर जो है उसको कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं।
among nursing students in clinical nursing practice areas. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग प्रॉब्लम ऑफ ऑब्सेंटिज्म. व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है उनमें एब्सेंटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. व्हाट इज़ द रीज़न कि जो स्टूडेंट हैं उनमें मोटिवेशन बहुत कम है. तो ये इन दीज एरियाज वी कैन डू द रिसर्च. एंड इसके अलावा कोई भी इशू, कोई भी फिनोमिना हो रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिलेटेड टू नर्सिंग स्टूडेंट, रिलेटेड टू द टीचर्स विच आर टीचिंग इन द कॉलेज, तो वो दीज एरियाज में हम जो है उसमें रिसर्च कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो रिसर्च है ये BSc 4th ईयर स्टूडेंट में की है. मेरी एक फ्रेंड है सपना, उन्होंने की थी. तो स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नॉलेज एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग प्लेसेंटल एग्जामिनेशन एमंग BSc नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट एट सिलेक्टेड कॉलेज ऑफ जबलपुर MP. तो उन्होंने क्या किया कि वैसे क्या होता है कि हम प्लेसेंटा एग्जामिनेशन थ्योरी के थ्रू पढ़ाते हैं. फिर उसके बाद अगर हमारे पास अगर स्किल लैब है तो हम वहाँ पे ले जाके जो हमारा मैनिक्विन्स है उस पर हम उसका एग्जामिनेशन दिखाते हैं. तो उन्होंने क्या किया, वो गई हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से एक उन्होंने मतलब परमिशन ली. फिर उसके बाद वो प्लेसेंटा को लेके आई और फिर उसको उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके, जो स्टूडेंट थे BSc 4th ईयर के, उनको पहले उन्होंने उनका प्री टेस्ट लिया. उसके बाद उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया उसका कि कैसे चेक करना है प्लेसेंटा को. फिर उसके बाद उन्होंने वापस से उनका नॉलेज जो है चेक किया. फिर उन्होंने दोनों नॉलेज को कंपेयर किया, ठीक है, कि प्री टेस्ट में उनका क्या स्कोर था, पोस्ट में क्या स्कोर था. तो इस तरह उन्होंने एक नया जो टीचिंग मेथड लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने क्या किया, प्लेसेंटा को दिखाया. तो दीज आर द न्यू मेथड्स वी कैन ऑल्सो इन्वेंट फ्रॉम द थ्रू द रिसर्च. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको बहुत सारी जो न्यू डेली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशूज हैं वो फेस करने पड़ते हैं. तो थ्रू द रिसर्च हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को असेस कर सकते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग जो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है. स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब जो हायर अथॉरिटी से लोअर तक जो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल वो क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफिंग पैटर्न क्या है, वेजेस क्या दे रहे हैं, बेनिफिट्स क्या है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए. एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रैक्टिसेस जो है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस, जो एम्प्लॉय की प्रोग्रेस को हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं. तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे फॉलो हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इन पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं. इशू चूँकि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इशू रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया. डिप्लॉयमेंट रिलेटेड टू जैसे कि कोई अगर ICU का ट्रेंड है, कोई स्टाफ नर्स है, उसको आपने लेबर रूम में डाल रखा है तो वो उतनी अच्छे से वहाँ पे सर्विस नहीं दे पाएगी. कोई लेबर रूम में ट्रेंड है, वो वहाँ पे स्किल्ड है और हमने उसको उठा के ICU में डाल दिया तो वो वहाँ पे उतनी इफिशिएंटली जो पेशेंट केयर या क्वालिटी केयर नहीं दे पाएगी. तो इन चीज़ों पर रिसर्च करना. रिटेंशन, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो स्टाफ है हमारा बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली जो है वहाँ से जॉब छोड़ के जा रहा है. एंड इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग पर्सनल इन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर. सो दीज आर द एरियाज. एंड रिसर्च ऑल्सो कैन बी कंडक्ट ऑन एनी फिनोमिना रिलेटेड टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी ऐसी कोई फिनोमिना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, इस पर भी रिसर्च हम कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है जो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है. स्टडी टू असेस द कंपैरिजन ऑफ द परसेप्शन ऑफ मैनेजर एंड नर्सिंग स्टाफ टुवर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये एक ईरान की स्टडी है. उन्होंने क्या किया कि कंपेयर किया किसका परसेप्शन, मैनेजर जो है वहाँ के और नर्सिंग स्टाफ, उनका परसेप्शन क्या है टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो ये जो हमारी रिसर्च है ये किस फील्ड की हो गई, हमारे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड की. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर. जो भी हम केयर दे रहे हैं या जो न्यू जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है, कोई प्रोग्राम हम चला रहे हैं या हमारा जो एग्जिस्टिंग मॉडल है तो उस पर हम एग्जिस्टिंग मॉडल कहाँ तक इफेक्टिव है, जो हमारा प्रोग्राम है वो लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं, लोग उससे बेनिफिट हो पा रहे हैं कि नहीं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं. तो हम उस पर देख सकते हैं कोई हमारे एग्जिस्टिंग जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको आप देख सकते हैं, उस पर क्या प्रॉब्लम है. कोई न्यू मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं जो कि विच आर एफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो किस लोगों के लिए, जो पीपल लोकेटेड इन रिमोट एंड हिली एरिया, जो नहीं आ पाते हैं शहर तक सर्विसेज को लेने के लिए. तो वो ऐसा मॉडल हम थ्रू द रिसर्च हम डेवलप कर सकते हैं.
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसी क्या बोल सकते हैं, ऐसी हेल्थ केयर मेजर्स हम डेवलप कर सकते हैं जो अफोर्डेबल हो, क्वालिटी केयर दे सकें टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं फॉर रूरल एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लिए। इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारा जो टेलीमेडिसिन हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, मोबाइल जो हमारे मोबाइल वैन है जहाँ पे डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ पे जो रिमोट हिली एरियाज हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं फ्रॉम टर्सरी केयर सेंटर टू द रिमोट एंड आउटरीच एरियाज। नेक्स्ट बात करें इवॉल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ पीपल। वो जो पॉलिसी, जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है, रन कर रही है, तो वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, कितना इफेक्टिव है, तो उस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट कंगरा, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। ये 2007 में ये स्टडी की गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसको इवोल्यूएट किया कि क्या जो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है जो प्रोग्राम की, तो वो कहाँ तक जो है जो हमने गोल ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया है वो कहाँ तक अचीव हो पा रहा है कि नहीं, और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर करने के लिए उन्होंने इवोल्यूशन स्टडी करी थी। ये हुई थी हिमाचल प्रदेश, इंडिया में 2007 की। तो ये जो स्टडी है ये हमारा रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर का एग्जाम्पल है। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस पे जो हमने अभी जो डील किया एरियाज एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इसमें हमने डील किया कि जो हम रिसर्च किस एरिया पे कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमने डील किया कि जो रिसर्च हम नर्सिंग केयर जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर हम कर सकते हैं, नर्सिंग एजुकेशन एरिया में हम कर सकते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, और नर्सिंग हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर में कर सकते हैं। तो ये जो हेडिंग्स हैं आपको अगर याद रहेंगी, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में लिख पाएंगे। थैंक यू।